सीए इतना वास्ट होता है ना, जहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ की बैंड बच जाती है। पर्सनल लाइफ तो होती ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर हाउ यू कैन बैलेंस योर पर्सनल लाइफ अलॉन्ग विद परस्यूइंग सीए। हाय एवरीवन, दिस इज सी सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू एपिसोड 2 ऑफ 30 days 30 student related वीडियोस। और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू things that helped me to maintain my personal life and my professional life with CA. I am sure this video is going to be one of the most useful video for every CA aspirant as well as a chartered accountant. But before I begin, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, but this will really motivate me to come up with more such videos. Now let's get started. So first thing is, यहाँ पे इतने intense study hours होते हैं, आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग इतनी लॉन्ग होती है जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो जाती है। आपके पास हॉबीज परस्यू करने के लिए टाइम नहीं रहता है, रिलेशनशिप्स के लिए टाइम नहीं रहता है, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करने के लिए, वेल बीइंग के लिए टाइम नहीं रहता है। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड कि सीए पढ़ाई करोगे, पढ़ते रहोगे, सही तरीके से पढ़ोगे, आप सीए तो बन जाओगे, बट इसके साथ साथ पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करना, पर्सनल वेलबींग मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड आई डोंट वांट कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, मैं चाहती हूँ कि आप एक सक्सेसफुल सीए बनो। और एक सक्सेसफुल सीए वही होता है जो पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस करता है। बट एट द एंड अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो गई, या पर्सनल रिलेशन अफेक्ट हो गए, या मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो गई, तो क्या मतलब इस डिग्री का? सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। सेल्फ केयर का मतलब क्या है? दैट यू आर मेंटली स्टेबल, यू आर मेंटली काम एंड कंपोज, नो मैटर कि आपके पास कितनी भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, कितना भी आपका सिलेबस बचा हुआ है, यू नीड टू मेंटेन योर कूल। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स ब्रेक वाइल परस्यूइंग सीए। मेरे को इतने सारे कॉल्स आते हैं जहाँ पे पीपल से दैट यू नो ब्रेकअप हो गया, या फिर उस लड़की की किसी और से शादी हो गई, या फिर रिसेंटली आई हैड अ कॉल वेयर someone could not give time because of job, because of articleship, and जिसकी वजह से his relationship got affected. The only thing that I'm going to tell you as an elder sister is, मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप तोड़ दो, रिलेशनशिप छोड़ दो। These are also important. I feel एक इंसान को ग्रो करने के लिए पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज कि अब इस टाइम पे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू नीड टू मेक योर पार्टनर और योर पेरेंट्स और योर फैमिली और योर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड। आई सी कि जब आप सीए कर रहे होते हो, कॉलेज लाइफ नहीं होती है, या फिर आपको इतने सारे इवेंट्स मिस करने पड़ते हैं, इतने सारे सेलिब्रेशंस, बर्थडे पार्टी, फेस्टिवल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज करेक्टली कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई या फिर ये सारी चीज़ें। एंड ये सारी चीज़ें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से बंद कर दो, अनलेस एंड अनटिल यू फील देम वेरी वेरी डिस्ट्रैक्टेड। ये सारी को कम टाइम दो, कम अटेंशन दो, बट जीरो मत कर दो। बिकॉज आगे जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरी जवानी सीए में चली गई और कुछ कर नहीं पाए, हो गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो। बट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ की भी बच गई और सीए की डिग्री भी नहीं मिली और इतने सारे सैक्रिफाइसेस भी किए और वो भी वर्थ इट नहीं हुए। सो आई एम टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप मेंटेन कैसे कर सकते हो? ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल हैक जो मैं फॉलो करती थी जब मैं स्टूडेंट थी, एंड दैट इज, अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करना चाहते हो, इट कुड बी विथ योर फ्रेंड्स, इट कुड बी विथ योर पार्टनर्स, यू डिसाइड अ फिक्स्ड टाइम कि इतने बजे से इतने बजे तक आई एम गोइंग टू कॉल दिस पर्सन, आई एम गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, और अ फ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड और एनीबडी दैट यू रियली लव, दैट यू फील believes in you, will motivate you, will give you that boost that you need while you study. तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो पूरे दिन मेहनत करो, पूरे दिन पढ़ाई करो, लास्ट के 10 मिनट वो जब बात करोगे ना, that will be your reward for studying hard the entire day. And this used to make me feel so excited कि पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करूंगी, और रात को 9 to 9:15 I used to do a call with a friend, and that used to make me feel so happy. मैं पूरे दिन पढ़ाई करके बस वो 15 मिनट का वेट करती थी कि कब मैं बात करूंगी उस इंसान से। सो इफ यू हैव समवन, डू दैट, बिकॉज ट्रस्ट मी, इट विल कीप यू सेन। सीए ऐसा कोर्स है ना जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। Trust me, you will go mad. You need some person to keep you sane, to listen to you, to listen to your rants, to listen to your buck और पूरे दिन का stress, जिसके सामने you can just
utter everything without any fear of judgment या without being scared कि ये इंसान ऐसा सोच लेगा. You need a person, and trust me, if you have them, keep them. They can really help you to become a CA. They will help you in your entire journey. So please don't ignore your relationships in the name of CA, in the name of padai, in the name of job, with your friends, partners और parents. ये सारी चीज़ें भी बहुत important है. What you can do is पूरे हफ्ते पढ़ाई करो, मंडे टू लेके सैटरडे. संडे को लास्ट के 3 घंटा मेक श्योर कि हाँ संडे है, मैंने पूरे हफ्ते पढ़ाई की. 7 से 10 I'm going to be with my friends. I'm going to chill. I'm not going to think about studies. I'm not going to think about work. I'm not going to think about articleship में ये काम बचा ये काम. Give that as a reward to yourself. Make it a routine कि every weekend you have to go out. You have to be with your friends. दोस्तों के साथ time spend करना, बाहर जाना, घूमने जाना, कोई नया कैफे एक्सप्लोर करना, कोई नई प्लेस एक्सप्लोर करना, ये सारी चीजें इज गोइंग टू गिव यू अ हैप्पी लाइफ. तो ये जो मोनोटोनस लाइफ है ना, जो रोबोट की तरह सीए का बच्चा जीता है, इट इज गोइंग टू कीप यू अवे फ्रॉम दैट. बट ये करने का मजा तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे. नहीं तो क्या होगा, जब आप दोस्तों के साथ एंजॉय भी करोगे ना, माइंड में वो स्ट्रेस होगा, यार घर पे जाके ये काम है, वो काम है, ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इसके एग्जाम देना है, ये टेस्ट देना है. नो, उस टाइम पे यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, जस्ट एंजॉय, जस्ट हैव अ वेरी चिल टाइम. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब ये तो मैंने बता दिया कि आप रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स कैसे मेंटेन कर सकते हो सीए के साथ साथ. अनदर थिंग व्हाट आई फील कि जब आप ये कोर्स आपको इतना अकेला रखता है, इतना लोनलीनेस में डालेगा, रूम में बंद रहना पड़ेगा, किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी कुछ टाइम तक, स्पेशली जब एग्जाम्स है, दैट टाइम फोकस ऑन सेल्फ केयर. व्हेन आई से सेल्फ केयर, इट मीन्स एक्सरसाइज, meditate, do some kind of physical activity, go for a jog, go for running, do yoga, go for gym, but any physical activity in a day, because this will keep your body energetic. lethargic नहीं बता देगा, एकदम lazy की तरह पड़े नहीं रहोगे कि बस पढ़ रहे हो सो रहे हो, पढ़ रहे हो सो रहे हो. No, you need to have some kind of physical activity in a day. अगर कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेलना, मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, वो खेल लो आधा घंटा. ये टाइम से ये टाइम मेरा बैडमिंटन का टाइम है. आई रिमेम्बर अ फ्रेंड जिसको रनिंग करना इतना पसंद था ना कि वो पूरे दिन पढ़ाई करता था एंड रात को आधे घंटे रनिंग करता था बस. उसके साथ साथ डू स्किन केयर, अप्लाई सम फेस मास्क, ईट हेल्दी, ड्रिंक एनफ वाटर, डू मेडिटेशन, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जर्नलिंग करो, राइट डाउन योर थॉट्स. ये सारी चीजें जब लोग बोलते करो करो, हमको लगता है कि बोरिंग है, बट वंस यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, यू विल रियलाइज कि यार ये सारी फ्री की चीजें जो that can help your mind to become instantly calm. Eat healthy, eat good food. ऐसे खाना खाओ जो आपको एनर्जी दे बॉडी में. Don't eat something which is dead food. Dead food क्या होता है, जिसमें जीरो न्यूट्रिएंट्स, जीरो एनर्जी होती है, सिर्फ टेस्ट के लिए आप खाते हो. I always tell this one thing कि अगर सही टाइम पे सही चीज करोगे ना, तो आपको हर चीज करने का टाइम मिलेगा. I followed my passion, I followed my hobby, and I'm not saying to brag, but just to realize, just to tell you that someone like me, who used to consider myself so average, कि सब मेरे से ज़्यादा intelligent लगते थे मुझे, I did that and I feel so हैप्पी कि मैंने वो सारी चीज़ें सैक्रिफाइस नहीं की. लाइक आई यूज टू पेंट, आई यूज टू गो फॉर शोज, आई यूज टू डू इवेंट्स. और मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं हर रोज़ करती थी, ऑफ कोर्स नॉट, बट अगर 3-4 महीने में अगर मुझे एक बार कोई टॉकिंग अपॉर्चुनिटी मिलती थी, या फिर मेरा मन करता था कि एग्जाम हो गए, अब मैं सिर्फ पेंटिंग करूँ, आई यूज टू डू दैट. आई यूज टू एंजॉय दैट टाइम. कोई शो देखूँ, वैसे शोज का मुझे इतना शौक नहीं है, बट स्टिल आई लव्ड वॉचिंग मूवीज. यू कैन यूज दिस एज अ मोटिवेशन. सी, आई नो कि मैं कितना भी बोल दूँ, एट द एंड यू नो what is best for you, what is going to keep you the happiest. I remember this another friend of mine जो मेरे से बात करता था, because he used to feel कि मेरे से बात करके उसको बहुत मोटिवेशन मिलती थी, बहुत पढ़ाई करने के लिए बूस्ट मिलता था. He used to do that and we both wanted the best for each other. We both wanted each other to succeed, to become CAs. So if you have these kind of motivation, if you have these kind of people, don't ignore them just in the name of studies or just in the name of articleship में इतना hectic है, इतना काम है, बॉस इतना काम दे रहा है, इतना टॉक्सिक है. नो, अगर ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना है ना, तो थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी फोकस करो. नेक्स्ट थिंग इज मेक रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ. अपनी स्टडी को अच्छे से प्लान करो
कि हाँ ये टाइम तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ये टाइम तक मुझे ये चैप्टर ये सब्जेक्ट खत्म करना है, उसके बाद ये रिविजन का टाइम है, ये पेपर सॉल्विंग का टाइम है, ये मेरा फन टाइम है जहाँ पे मैं कुछ भी स्ट्रेस नहीं लूँगा, कुछ भी पढ़ाई का नहीं सोचूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी करो ना उसमें अपना 100% दो। अगर पढ़ाई करो ऐसी पढ़ाई करो ना कि आपके जैसा कोई बच्चा ना पढ़े, और जब दोस्तों के साथ हो, जब मस्ती करो ऐसी मस्ती करो ना कि आपकी जैसी कोई मस्ती ना करे। सो लिव इन दैट मोमेंट, जिस मोमेंट में हो, जिस प्रेजेंट मोमेंट में हो उसमें अपना 100% देने का ट्राई करो, उसमें अपना बेस्ट दो। मैं इतने वीडियोस मैंने बना दिए जहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्टेड फील करो, ऐसे करो, ये पढ़ाई करो, ये टेक्निक यूज करो, भूल जाओ रिलेशनशिप को, ब्रेकअप कर लो, छोड़ दो। बट नाउ आई फील दैट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस वेयर आई हैव सीन कि रिलेशनशिप्स की वजह से people have become a CAs, people have cleared their chartered accountancy exams, and those relationships helped them to become successful in their life. So I realized कि it is also very important. And जैसे एक रिलेशनशिप इंसान का करियर तोड़ सकता है, वैसे एक सही रिलेशनशिप आपका करियर बना भी सकता है। सो चूज योर पर्सन राइट, बी विद गुड फ्रेंड्स, बी विद एम्बिशियस फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करे, जो खुद एम्बिशियस हो, जिनको देख के आपको मोटिवेशन मिले कि मुझे भी इस इंसान की तरह कुछ करना है, ये कितना फोकस है। कल मैं रात को मेरी फ्रेंड के साथ I was sitting and I was working and मैं ऐसे ही बोली थी I want to start walking, I am a morning person, मुझे सुबह जल्दी जगना बहुत पसंद है, मुझे सुबह वॉक पे जाना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, I want to build that routine। और आज मुझे सुबह उसका मैसेज आया, hey I woke up early, I'm out for a walk। The point is आप जैसे लोगों के साथ रहोगे ना वैसे ही आप सोचोगे, वैसे ही आपके हैबिट्स होंगे, वैसे ही आपका रूटीन बनेगा। So be with good people, be with ambitious people, and also at the end अंडरस्टैंड योर लिमिट्स एंड योर बाउंड्रीज, कि कब आपको किस चीज के लिए ना बोलना है, किस चीज के लिए नो। बी वेरी फर्म विथ योर स्टैंड एंड सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि अगर 2 घंटे का ब्रेक है, 2 घंटा दोस्तों के साथ जा रहे हो तो आप 4 घंटा कहीं अटता पता ही नहीं, दोस्तों के साथ ही बैठे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, चिल कर रहे हो, 4 घंटे चले गए। नो, हैव बाउंड्रीज, हैव लिमिट्स, दिस विल कीप यू सेन, दिस विल एंश्योर कि आपका टाइम टेबल मैच ना हो पढ़ाई के साथ, अगला दिन वेस्ट ना हो, अगला दिन ऐसा नहीं हो कि रात भर आप मस्ती की, अब अगले दिन वापस काम पढ़ाई उसमें लगे और एनर्जी लेवल जुप डाउन चले गए। सो celebrate your achievements, focus on the learning process, but at the same time embrace your relationships, maintain your personal life with your professional life, and trust me, this will keep you sane, this will keep you in a good mood, this will maintain a good health, mental health and physical health. I hope this video was helpful. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. I really need your support. Subscribe करने में आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, but this will really motivate me to come up with more such videos. एक क्लिक कर देना सब्सक्राइब का, and also don't forget to press the bell icon. With that, let me tell you that एक चीज हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। See you in the next episode. Until then, take care.